अस्सलामुअलैकुम। सोलूप की जुलाई वाली अपडेट आ चुकी है और इस टाइम अगर आप यहाँ पे मैं वर्जन चेक कर रहा हूँ तो ये 1.37.3 है। अभी मैं इस वीडियो के स्टार्ट में बता रहा हूँ ये स्टेबल वर्जन है और इस वीडियो में मैं आगे जाके आपको बीटा वर्जन भी टेस्ट आउट करवाऊँगा। और जहाँ तक बात रही, मुझे पहले वीडियोज़ पे बहुत कमेंट आए हैं कि चाइनीज़ वर्जन आ गया हमारे पास, तो बीटा वर्जन हमेशा चाइनीज़ होता है। इस बार इवन जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा वहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूँगा। तो इस ऐप को ओपन करते साथ ही अगर आप मी सेक्शन में जाएं और सेटिंग्स में, तो अब आपके पास यहाँ पे वर्जन नंबर शो हो जाता है। तो अभी मेरे पास अप टू डेट लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप ये ऐप न्यू इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन भी होगा। तो आइंदा जो भी न्यू अपडेट होगी वो आप विद इन ऐप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसानी इस तरह से रहेगी न्यू यूज़र्स को। इसके अलावा सेटिंग्स के बाद अगर क्रिएट सेक्शन में आएँ तो हमेशा की तरह यहाँ पे टेम्पलेट्स काफ़ी सारी ऐड हुई हैं, स्टिकर्स वगैरह भी। अगर एआई कट मोड की बात करें तो पहले जैसा है। अगर मैनुअल एडिट मोड में जाएं तो यहाँ पे मैं कुछ क्लिप सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब आपको यहाँ पे मैं शो करवाऊँ तो यहाँ पे एक जो एडवांस ऑप्शन है, इसके अंदर इस बार कुछ अब एक्स्ट्रा फ़िल्टर्स आ गए हैं। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये जितने भी फ़िल्टर्स हैं ये ऑनलाइन क्लाउड बेस होते हैं। तो आपके फ़ोन के अंदर ये काम नहीं कर रहे होते, आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए और जब आप किसी फ़िल्टर को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी इमेज उनके सर्वर में अपलोड होगी और इफ़ेक्ट लगने के बाद वापस फ़ोन में डाउनलोड होगी। और ये इस टाइम सारे पोर्ट्रेट पे काम करने वाले फ़ीचर हैं। तो मैंने पोर्ट्रेट इमेज लोड नहीं की तो अभी मैं आपको इस पे चेक नहीं करवा सकता। इसके अलावा एक न्यू बटन जो इस बार ऐड हुआ है वो है क्रॉप का। ऊपर जो यहाँ पे वीडियो की एस्पेक्ट रेशियो होती है वो तो आपकी ओवरऑल वीडियो की ही होती है। लेकिन अगर आप वीडियो की एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने के बजाय सिर्फ किसी एक क्लिप की चेंज करना चाहते हैं तो आप क्रॉप सेक्शन में जाएं और यहाँ जाने के बाद आप इस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अंदर भी बाद में इवन एडजस्टमेंट करनी हो तो आपके पास वो ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा जो इमेज है या जो भी आपने वीडियो इंपोर्ट की हुई है, अगर आप उसे मिरर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। क्रॉप के बाद यहाँ पे ऊपर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक फ़ीचर जो मुझे यहाँ अब नज़र आया है, पहले वाले वर्जन में नहीं था, वो ये है कि अब अगर आप मास्क सेक्शन में जाएं और यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें तो इवन यहाँ पे आप इसमें ट्रांजिशन और साइज़ के अलावा आप यहाँ से इसके राउंडेड कॉर्नर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये राउंडेड कॉर्नर वाला ऑप्शन पहले नहीं शो हो रहा था और ये अब इस अपडेट में शो हुआ है। इसके अलावा टॉप पे जितने भी हमने न्यू ऑप्शन थे ऑलमोस्ट सारे ट्राई कर लिए हैं। म्यूज़िक सेक्शन सेम वही ओल्ड है, इसमें कुछ न्यू नहीं है। लेकिन अगर आप स्टिकर सेक्शन में आएँ तो यहाँ पे आपके पास एक टेम्पलेट का एक्स्ट्रा ऑप्शन है। अब स्टिकर, फेस स्टिकर, टेक्स्ट ये तो पहले भी इसी रास्ते थे। लेकिन अगर आप टेम्पलेट में जाएँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी टेम्पलेट्स शो होंगी और ये मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स कस्टमाइजेबल हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पे ये टेम्पलेट यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये इस तरह की कस्टमाइजेबल टेम्पलेट जो है मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा टेक्स्ट सेक्शन जिस तरह से यहाँ पे पहले था आपके पास सेम वही ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। अब फ़िल्टर सेक्शन में मैं आपको एग्जैक्टली ये तो नहीं बता सकता कि कौन सा फ़िल्टर यहाँ पे न्यू है, पर जब मैंने स्वाइप कर रहा था तो मुझे ये पहले से बहुत ज़्यादा फील हुए। इसके बाद इफेक्ट्स में आए तो यहाँ पे कैटेगरी जैसे पहले चेंज होती रहती हैं, इस बार फिर से चेंज हो गई हैं। तो बाकी आपको इसमें न्यू कैटेगरीज भी कुछ मिलेंगी और फर्दर उसके अंदर न्यू इफेक्ट भी आ गए हैं, तो अब आप वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो अब तक मैंने आपको जो वर्जन बताया है ये सोलूप का स्टेबल वर्जन था जो इसकी जुलाई की अपडेट आई है। अब मैं इसके बाद जो आपको वर्जन टेस्ट आउट करवाऊँगा वो इसका बीटा वर्जन होगा। अब इस टाइम जो आप मेरे पास से ऐप देख रहे हैं ये दरअसल सोलूप का बीटा वर्जन है। ऐप इन्फो में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वर्जन 1.40.0 है। इस ऐप को ओपन करने के बाद इसका यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह से है और मी सेक्शन में अगर आप यहाँ सेटिंग्स में जाएँ तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट सेटिंग का एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे बैक आने पे क्रिएट सेक्शन में जाएँ तो एआई कट मोड मैं इसका कभी भी यूज़ नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो है। उसके अलावा बाकी भी इसके अंदर बहुत से बग्स हैं। तो एडिट सेक्शन में जाएँ, अगर यहाँ पे वही सेम फाइल लोड कर लें तो इसके अंदर सेम वही चीज़ें हैं जो इसके स्टेबल वर्जन में थी, सिवाय यहाँ रिमूव बैकग्राउंड फ़ीचर के। तो अगर आपको नहीं पता ये फ़ीचर किस तरह से काम करता है तो मैंने अपने पहले वाली वीडियो में भी समझाया था कि ये फ़ीचर ओवरऑल कैसे फंक्शन करता है, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आगे एडवांस फीचर के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो कि 3D फ़ोटोज़ का है। अब ये 3D फ़ोटोज़ जिस तरह से टिकटॉक पे इफेक्ट है कुछ उसी तरह से वर्क करता है। लेकिन अब जो इस चाइनीज़ ऐप का मेन इशू है वो यही है कि आप इसके अंदर कोई भी अगर काम करेंगे तो आपके पास फ़ाइल डाउनलोड नहीं होगी और आपके पास एरर आएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है। तो मेरी पहले वाली वीडियो पे मैंने ऐसे बहुत से कमेंट देखे थे
तो मेन इशू ये है कि जो चाइनीज़ वर्जन है वो अब आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको इसके सारे फीचर्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए आपको वीपीएन यूज़ करना होगा। तो मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता कि आप चाइनीज़ वर्जन यूज़ करें। मैं भी अगर ये वर्जन यूज़ करूँ तो सिर्फ इसलिए कि शायद अगर मुझे रिमूव बैकग्राउंड का फीचर यूज़ करना हो। उसके अलावा बाकी इसमें सारी चीज़ें क्योंकि सेम है तो इसलिए इसे यूज़ करने का इतना कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसलिए आप सारों को सजेस्ट करूँगा कि आप इसका स्टेबल वर्जन ही डाउनलोड करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।